आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या होता है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक्स की बुक्स में अर्थशास्त्र क्या होता है, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन कहलाती है अर्थशास्त्र की वो ये कहलाती है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब सर्वोत्तम विकल्प का चयन का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है या मैक्सिमम उससे यूटिलिटी जो है वो ले सकें। ठीक है, जैसे जो भी हमारे पास, पहले इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझाऊंगी आपको कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, और ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। हमारे पास जो संसाधन अवेलेबल हैं वो सीमित हैं और जो मानव आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। तो उन सीमित संसाधनों से, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स कैसे पूरी करें, जबकि उन रिसोर्सेज का, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि वैकल्पिक उपयोग हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिर्फ एक यूज़ में नहीं आती है, बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। हम उसको फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड यूज़ भी होता है, तो उसके क्या हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के जो है ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि वैकल्पिक उपयोग है। तो अब उन वैकल्पिक उपयोगों में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी कि जो भी सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास रिसोर्स में अवेलेबल है 1 ग्लास ऑफ मिल्क, सिर्फ हमारे पास 1 ग्लास दूध है, ठीक है, अब उसके 2 विकल्प हैं, यानी कि आपके पास 2 ऑल्टरनेट है उसको, कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है उसको भी चाहिए और एक बीमार व्यक्ति है उसको भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो लिमिटेड अमाउंट है और वांट अनलिमिटेड है। तो आप उसमें उस मिल्क का किस तरह से यूज़ करेंगे कि आप उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प चूज़ करेंगे, बेस्ट ऑल्टरनेट जो होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा विकल्प आप सिलेक्ट करोगे वही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, अगर यानी कि कुशलतम उपयोग करें, कि जो भी अवेलेबल है हमारे पास, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम इस तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करें कि उनका जितना भी मैक्सिमम हम रिसीव कर सकते हैं, जितनी भी मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स या जितनी भी मैक्सिमम वांट्स हम उससे कंप्लीट कर सकते हैं वो कर सकें। तो हम इकोनॉमिक्स को क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें और मैनेज करें कि हम उन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को जो है वो पूरा कर पाएँ, कि संसाधनों का जो वितरण है, आवंटन है या प्रबंधन है, वो इस तरीके से हो कि जो हमारी असीमित मानव आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज के जो ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि वैकल्पिक उपयोग हैं, उनसे उनको किस तरह से पूरा किया जाए, तो वही हमारा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहलाता है।